दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है स्पेशली टीचर्स डायरी से रिलेटेड है। जैसा आप जानते हैं कि नए सत्र से सारे शिक्षकों को टीचर्स डायरी बनाना कंपलसरी है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शिक्षक डायरी को कैसे बनाना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक मेरे टीचर्स डायरी मेरे हाथ में है और यहाँ पे जो टॉपिक है, सबसे पहले शुरू में लिखना है माह, इसके बाद लिखना है सप्ताह संख्या, फिर लिखना है दिनांक कब से कब तक। चूँकि ये साप्ताहिक है तो मंडे से लेकर सैटरडे तक का दिनांक यहाँ पे पड़ेगा। इसके बाद इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ये लिखी है कक्षा, आप देख पा रहे होंगे ये कक्षा। तो आप जिस भी कक्षा को पढ़ाते हैं उस कक्षा का नाम यहाँ लिख देना है। दूसरा पार्ट है विषय, आप किस विषय को पढ़ाते हैं। तीसरा है लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम्स और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। तो एक सप्ताह के लिए आपका जो चयनित पाठ है उस पाठ को ले लीजिए, उसका नाम यहाँ डाल दीजिए। इसके बाद उस पाठ में आप किस आउटकम पर काम करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो आउटकम है उसको बड़े बड़े सेंटेंस में नहीं लिखना है, उसको छोटे सेंटेंस में लिखना है। ऐसा लिखना ताकि उससे आप समझ में आ जाए, कोई भी पढ़े या समझे तो ये समझ में आ जाए कि आप क्या लर्निंग आउटकम देना चाहते हैं। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। आप किस गतिविधि के माध्यम से बच्चे को वो जो लर्निंग आउटकम है वो लाने वाले हैं, इसको आपको फ्यूचर टेंस में लिखना है कि बच्चे आपके फला गतिविधि के माध्यम से इस चीज़ का आउटकम प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे आपको गृह कार्य और या असाइनमेंट देना है। सबसे यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ है कि शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में वास्तविक उपलब्धि एवं शिक्षा का स्वाकलन। ये आप देख पा रहे होंगे कि स्वाकलन करना है। तो इस स्वाकलन को आपको सप्ताह की गतिविधि पूर्ण करने के बाद करना है। जैसे आपने एक सप्ताह की गतिविधि बनाई तो वो सप्ताह जब पूर्ण हो जाएगा तब आपको यहाँ पे स्वाकलन लिखना है कि आपने जो लर्निंग आउटकम चाहा था वो बच्चे को मिल पाया या नहीं मिल पाया। ये तो इसका एक पार्ट है। ऐसे यहाँ पे दूसरा पार्ट है, यहाँ पे तीसरा पार्ट है, चौथा और नेक्स्ट पेज पे पांचवा छठवां होगा। तो ये हर पार्ट हर दिन के लिए है। तो ध्यान रखिएगा कि एक पार्ट में, पहले पार्ट में पहला पीरियड आप लिखिएगा। जैसे आप सप्ताह में 6 पीरियड लेते हैं तो आपका पहला पीरियड पहले पार्ट में होगा, दूसरा पीरियड दूसरे पार्ट में होगा, तीसरा तीसरे में होगा यहाँ वाले में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवें में और छठवां छठवें में। कुछ लोगों ने क्या किया कि एक ही पार्ट में पूरे सप्ताह की गतिविधि लिख डाली। ऐसा नहीं करना है। एक पहला पीरियड जो भी आपका फर्स्ट पीरियड हो वो उसमें पहले लिखेगा, दूसरा पीरियड वाला दूसरे में, तीसरा तीसरे, चौथा चौथे, पांचवा छठवां। इस तरह से आपकी ये शिक्षक डायरी पूर्ण हो जाएगी। अब शिक्षक डायरी जब पूर्ण हो जाएगी, यहाँ पे पार्ट आपने लिख लिया, तो इसके ठीक पहले जब आप शिक्षक डायरी ओपन करेंगे, वहाँ पे मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है माह, ये लिखा है सप्ताह संख्या, यहाँ पे कक्षा, विषय, चयनित पाठ संख्या व नाम, कार्य करने हेतु अनुमानित कालांश की संख्या, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। तो जो आपने माह लिया, जैसे ये अभी मई का महीना स्टार्ट होने वाला है, परसों से, कल से मई महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो कल का जो माह हो जाएगा हम मई लिख देंगे, सप्ताह संख्या प्रथम लिख देंगे, फर्स्ट सप्ताह, कक्षा जो भी आप कक्षा पढ़ा रहे। तो इस पूरे पार्ट में पूरे सप्ताह की कक्षाएं लिखनी है कि आपने कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आपने लिया वो कक्षा लिखेंगे आप पूरे इस पार्ट में। यहाँ पे आप विषय डालेंगे कि उस कक्षा में कौन कौन सा विषय आप पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे चयनित पाठ संख्या व नाम लिखेंगे कि आपने जो चयनित पाठ लिया और संख्या उसका नाम क्या था वो सब डालेंगे। अनुमानित कालांश जरूर भरना है कि आपने पूरे सप्ताह भर के लिए कितना कालांश लिया या कितना कालांश लेना है। तो वो कालांश यहाँ लिखेंगे, 5 कालांश, 4 कालांश जो भी आपके हैं। इसके बाद है शिक्षक के हस्ताक्षर और बाद में है प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। तो इस तरह से आपकी ये शिक्षक डायरी एक सप्ताह के लिए पूर्ण होती है। और इसी तरह क्रमबद्ध रूप से अगले सप्ताह के लिए, जैसे ये पार्ट दिख रहा है ये अगले सप्ताह के लिए, ये तीसरे सप्ताह के लिए, ऐसा कि यहाँ अगर से चौथे सप्ताह के लिए। तो इस तरीके से आपकी ये शिक्षक डायरी पूर्ण हो जाएगी। और जब शिक्षक डायरी पूर्ण हो जाएगी तो समझिए आपका एक बहुत बड़ा काम पूरा हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी काम के लिए कुछ ना कुछ एक लिखित प्रमाण होना चाहिए। तो आपके एज ए टीचर एक बहुत बड़ा प्रूफ रहेगा कि आपने शिक्षण कार्य किया, कराया। तो एक तरह से आपका ये दस्तावेज है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम शिक्षकों से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।